शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने हरियाणा कौशल योजना को लेकर सवाल उठाए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ किरण चौधरी मौजूद है। मैडम, सरकार ने हरियाणा कौशल योजना लेकर आई कि ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। आपने उस पर सवाल उठाए हैं, क्या वजह है? इसके ऊपर मैं अभी बोलूँगी। ये ख़त्म लंच आवर के बाद जो है मैंने बहुत विस्तार से उसके ऊपर चर्चा के लिए जो है कॉलिंग अटेंशन दे रखा है और पूरी बात मैं रखूँगी कि किस तरह से बेचारे नौजवानों के साथ खिलवाड़ करा जा रहा है। ना तो ये कौशल रोजगार योजना इन्होंने बना तो दी, कोई भी किसी भी तरह से इसकी कोई सैंक्टिटी नहीं है, कोई स्टैट्यूटरी वो नहीं दिया गया है। बच्चों को जो है कोई रिजर्वेशन इसके अंदर नहीं है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो नहीं है। जो टीचर्स को जो 30,000 का जो कैप रखा गया है उसके अंदर जो लेडीज़ जो टीचर्स को रखा है उनको अपने होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर भेज रहे हैं। उनको मतलब एक तो 22-22 हज़ार रुपये उनको मिल रहे हैं। और फिर जो है अगर कैप आप रख दोगे तो इसका मतलब आज जो इसमें भर्ती होगा वो जो उसको आगे के लिए फ्यूचर की तो कुछ और बात है ही नहीं बढ़ने की, वहीं पे स्टैग्नेंट होकर रह जाएगा। फिर जो है ये इस बात का भी ये मैंने पूछा है, बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं इसके अंदर मैंने पूछे हैं कि आप ये बताइए कि ये सारा का सारा जो है ये जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके अंदर आज जो है सारा जो नौजवान बच्चे हैं वो बहुत बुरी तरह से त्राही कर रहे हैं। उनके जो है रोज़गार नहीं है उनके पास। इन्होंने रख दिया है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट तो इनके गले की फांस बन चुकी है पूरी तरह से, क्योंकि 3 साल के लिए जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देगा और जिसका जो उसमें आएगा मेरिट के अंदर आएगा उसको आगे ये लगाएंगे। तो वो 3 साल के अंदर जो हैं जो दूसरे बच्चे नए आएंगे वो कहाँ जाएंगे? मौका नहीं मिल पाएगा। प्लस जो है यही उन्हीं को अगर लिया जाएगा तो ये तो गलत बात है। तो सरकार नहीं, बैक एंट्री की पूरा सवाल होएगा। पहले ही हमने देखा है HSSC में क्या हाल हुए थे, सारे के सारे किस तरह से अटैची कांड और ये सब कुछ हुआ है। सो मेरा कहना ये है कि ये जो CET टेस्ट है ये जो नौजवानों के लिए करा जा रहा है, ये हर साल इनको कंडक्ट करना चाहिए। उसके अंदर जो आपका मेरिट बनती है उस मेरिट से आप लगा दीजिए, इसमें क्या परेशानी है? आपको लगता है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो दे रहे हैं दोबारा से उन्हीं लोगों का नंबर आएगा जो मेरिट लिस्ट में है? जो अन्य लोग हैं उनका भी आना चाहिए, उसके लिए क्या कुछ आपकी तरफ से सुझाव रखे जाएंगे? नहीं, तो यही सुझाव है कि आप जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आप ले रहे हैं इसको हर साल लीजिए, ताकि जो बच्चे हैं उसके अंदर जो बैठ पाएँ और उसका लाभ उठा पाएँ। अब कई बार ऐसे होता है कि कोई बच्चा जो है एक बारी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंदर नहीं अपेयर कर पाता है, कोई परेशानी हो गई है, कहीं जाना पड़ गया है, कुछ हो गया है, तो इसका मतलब वो तो बाहर हो गया। आने वाले समय में उसको तो कहीं नौकरी का वो सोच भी नहीं सकता है। तो ये हर साल जब तक ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं करेंगे उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसका मतलब ये है पूरी तरह से स्टैग्नेशन होगा और आप फिर ना कोई उसके अंदर क्राइटेरियाज आपने रखे हैं, पारदर्शिता किसी तरह की नहीं है। नौजवान बच्चे जो हैं वो वैसे ही जो हैं उनका हताश हो रहे हैं। आप जानते हैं कि सोशल प्रॉब्लम कितना ज़बरदस्त हो गया है कि जब बेरोज़गारी होती है तो आप समझ सकते हैं कि बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं। लड़कियां भी वहीं पे ब्याही जाती हैं जहाँ पे वही देखा जाता है कि लड़के जो हैं कुछ कर रहे हैं। अब ये नहीं होगा तो फिर ये सारा सोशल फैब्रिक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आप मानते हो युवाओं को रोजगार ये सरकार दे रही है या छीन रही है? इसको लेकर क्या कहना है? ये जो कौशल रोजगार योजना इन्होंने करी है ये अनन फनन के अंदर पूरी तरह से बनाई गई है और ये इसके तहत जो है बैकडोर एंट्रीज होंगी और ठेका प्रथा जो है उसको फिर दोबारा से प्रचलित करा जा रहा है। पहले तो ये ग्रुप C और D के बारे में करी गई थी, अब इसके अंदर टीचर्स को भी डाल दिया गया है। वो टीचर्स को उठा के जो है दूर दराज जो उनके होम डिस्ट्रिक्ट्स नहीं है वहाँ से उठा के बाहर पटका जा रहा है। तो ये तो परेशानी का सबब बन गया है। मेरे अपने हलके के अंदर एक लड़की थी, अब जो प्राइवेट किसी का एक्सपीरियंस है उसको लेंगे ही नहीं। जिसने सरकार में एक्सपीरियंस करा है उसी को लेंगे। अब जो प्राइवेट एक्सपीरियंस अगर किसी का है तो वो तो इसका मतलब सरकार में जो है ये रोज़गार योजना के अंदर हाथ ही नहीं डाल सकता। युवाओं के रोजगार का सवाल आपने उठाया। इसके अलावा हम राहुल गांधी की यात्रा को लेकर बात करें। फर्स्ट चरण में हमने देखा कि फिरोजपुर झिरका से जो कि नूंह होते हुए फरीदाबाद से दिल्ली पहुंची यात्रा, उसमें सड़कें टूटने का मुद्दा जो है खुद राहुल गांधी ने उठाया था कि जब वो चल रहे थे तो सड़कें टूटी हुई थी। तो विधानसभा में भी ये मामला उठा था। तो क्या लगता है कि जो हरियाणा की सड़कें सरकार दावा करती है कि तमाम सड़कें जो है उन्होंने बिल्कुल बना दी है, आप किस तरह से?
आज जब ये बात हो रही थी सदन के अंदर तो आपने नोटिस करा होगा, मैंने खड़ी होकर एक बात कही कि ये जो ठेकेदार हैं जो ये सड़कें बनाते हैं इनको आदत पड़ गई है, क्योंकि नीचे से पता नहीं कहाँ तक जो है वो पाइपलाइन जो है चली हुई है और वो उस हिसाब से होता है कि इम्प्यूनिटी के साथ काम करते हैं। 6 महीने के अंदर अंदर जो है सड़क बह जाती है, एक बारिश आई और गई ख़त्म। सो ये सख्त कानून, अगर ये ज़ीरो टॉलरेंस सरकार का जो दावा है उसके प्रति अगर ये गंभीर हैं, इनको एक सख्त कानून बनाना चाहिए कि 6 महीने के भीतर भीतर एक बारी और 2 बारी अगर किसी उसको पैचवर्क करना पड़ गया साल के अंदर तो उसको नहीं, खुद तो करेगा, ये तो अभी भी प्रावधान है, लेकिन अगर उसको एक बारी से दूसरी बारी पैचवर्क करना पड़ गया तो उसको पूरी तरह से ब्लैकलिस्ट करके बाहर करो और उसको दोबारा से कोई भी सड़क बनाने की अनुमति नहीं दी जाए, तब ये जाके आपकी इस हालात सुधरेंगे। नहीं तो ये हालात जो हैं आप जानते हैं, मोटी मोटी मछलियाँ बैठी हुई हैं, खाने पीने में लगी हुई हैं। लास्ट है कि आपको लगता है कि जो सरकार जब टेंडर उस रोड का देती है तो पूरा पैसा लगता है, या फिर वही वाली बात राजीव गांधी जी ने जो कहा था 100 रुपये देते हैं तो 1 रुपया ज़मीन पर खर्च होता है? ये तो सामने नजर आ रहा है, जब सड़कें बन रही हैं और 6 महीने के अंदर सड़क टूट जाती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो अनियमितताएँ बरती गई हैं, और फिर उनके ऊपर अगर कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती है तो इसका मतलब जो प्रशासन है वो भी उसके अंदर सम्मिलित है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना कांग्रेस विधायक किरण चौधरी को, जिनका कहना है कि उन्होंने हरियाणा कौशल रोजगार पर जो है सवाल उठाए हैं। कहा है कि बैक कंट्री से जो है युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, जबकि जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा है। कैमरामैन ललित के साथ गुलशन ग्रोवर,